ये पाक फौज सईदी रसूलुल्लाह की फौज है और हम सारे उल्लू के पट्टे हैं। हमने जितनी जिंदगी गुजार दी है और जितनी गुजार रहे हैं, जेल से बदतर जिंदगी है। आप बंदूक लेके आके मेरे ऊपर सर पे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं बंदूक की जोर पे तुम पे हुक्मरानी करूंगा। मुझे सिखाते हो शहीद किसको कहते हैं? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए? कि कभी इस पाकिस्तान को गाली मत देना, वरना अल्लाह तुमको दुनिया और आखिरत में जलील और ख्वार कर देगा। ये तो दुरुस्त बात है कि फजल रहमान साहब ने कोई झूठ नहीं बोला। बलूचिस्तान ने जो फाइनली अपना इंडिपेंडेंस है उसको डिक्लेयर कर दिया है। बलूचिस्तान तो निकल गया आपके हाथ से। हम इस मुल्क में बांग्लादेश जैसा वाकया हो चुका है। इन्होंने 4 लाख बंगाली खवातीन को प्रेग्नेंट किया। जो बुलेट ट्रेन है वो अगले साल आ जाएगी, हाइड्रोजन ट्रेन आज आ गया, क्या चीज है? जनाबे अली, उनमें अब खुददारी आती जा रही है, हालांकि वो है हिंदू। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं टीवी पर आ रही है, न्यूज पे जो आ रही है, हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बलूचिस्तान में इन दिनों क्या चल रहा है, बलूचिस्तान कितना खपा है पाकिस्तान से और किन किन मुद्दों को लेकर पाकिस्तान को एक डेडलाइन दिया था। उस डेडलाइन के बाद बलूचिस्तान खुद को डिक्लेयर कर दिया कि हम आजाद कौम हैं, हमारे ऊपर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि जितने भी डिसीजन होगा हम खुद बनाएंगे। यानी कहने का मतलब कि अपना देश अब खुद से चलाएंगे, मेरा खुद का देश है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अपनी फौज हटाओ यहाँ से। अब ये सब लेकर के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हड़कंप मची हुई है, क्योंकि आए दिन बलूचिस्तान का जो BLA है पाकिस्तान के आर्मी को, पाकिस्तान के फौज को जब चाहता है, जहाँ चाहता है, जैसे चाहता है उड़ा दे रहा है। इन पे लगातार अटैक कर रहा है। कभी 45 फौज मारे जाते हैं, कभी 19 फौज मारे जाते हैं, कभी 35 फौज मारे जाते हैं। और पाकिस्तान कितना भी छुपाने की कोशिश करे, सोशल मीडिया का जमाना है, आ ही जाता है। आज इनकी एक पोल और खुला है। इनके एक नेता है, बहुत ही वरिष्ठ नेता है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि कारगिल में हमने क्या खोया है, यहाँ तक कि अपने लोगों को डेथ बॉडी भी उठाकर नहीं ले गया। तो नमस्कार, मैं खुद JP, चलिए देखते हैं वीडियो। ये पाक फौज सईदी रसूलुल्लाह की फौज है और हम सारे उल्लू के पट्टे हैं। मुझे सिखाते हो शहीद किसको कहते हैं? आप मुझे उसकी कदर मंजरत न समझाएं। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर और कीमत है। क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। इसके नसीब में जितनी बड़ी बड़ी शहादतें लिखी हैं तारीख इस्लाम में, किसी फौज को ये शहादतें इससे पहले नहीं अता फरमाई गई। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। 1400 साल की मुस्लिम तारीख में किसी फौज के लिए इतनी बिशारतें नहीं है जितनी पाक फौज के लिए है। ये तो दुरुस्त बात है कि फजल रहमान साहब ने कोई झूठ नहीं बोला, वो सही कह रहे हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान हो या दूसरे शोहदा कारगिल के, हमने उन्हें डिसोन कर दिया। बल्कि आपको याद है, मैंने पिछले एक व्लॉग में बताया था कि PTV के ऊपर आकर एक सूबेदार मेजर या नायब सूबेदार बता रहा था कि हमें खाने के बगैर हम वहाँ लड़े, मतलब राशन भी नहीं पहुँचाया गया, सप्लाई भी नहीं दी गई। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमने डिसोन कर दिया। ये बात हमने आपको कई मर्तबा पहले भी नसीहत की है कि कभी इस पाकिस्तान को गाली मत देना, वरना अल्लाह तुमको दुनिया और आखिरत में जलील और ख्वार कर देगा, तुम्हें रुस्वा करेगा, तुमको खारजियों में शामिल करेगा, तुमको काफरों में शामिल करेगा। इसमें मौलाना ने बहुत से सेंसिटिव एरियाज जो कि हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत रेड लाइन करार दिए जाते हैं, उनको जाके हिट किया है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जनाब, आपने हमारे बयान को जिस अंदाज से बनाकर और उसके ऊपर तनकीद करवाई और हमें दुश्मन साबित करने की कोशिश की, जिसने ये की है उस ऑफिसर को खुद माफ़ी मांगनी चाहिए, बजाय इसके कि आप हमसे माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, आप माफ़ी मांगें। मुझे इमरान खान का वो जुमला याद आ गया कि माफ़ी तुम मांगोगे, तो वो वाली सूरत हाल हो गई कि मौलाना भी अब यही तकाजा कर रहे हैं कि जनाब माफ़ी तो आप मांगेंगे। इस पाक फौज पर हमला करने का मतलब है कि तुम हिंदू मुशरिकों, यहूदियों, खवारिज
और मुनाफिकों के साथ खड़े होकर अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग कर रहे हो। पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने इतना नमोश कर दिया, इतना यानी बस ज़ेन कर दिया है, ठीक है, कि वो जिंदगी गुजारने से कासिर ठीक हैं। है। और हम और चीजों पे चले जाएं, और जितने महकमात हैं हमारे, मिसाल के तौर पे वापटा आप देख लें, ठीक है, वापटा आल, मैं कहता हूँ वापटा आल करप्ट है, ठीक है। ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने जो फाइनली अपना इंडिपेंडेंस है उसको डिक्लेयर कर दिया है। क्या पाकिस्तान की हार्ड पॉलिसी ने पाकिस्तान को आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि बलूचिस्तान में जब चाहे लड़ा के किसी भी अटैक को अंजाम दे देते हैं? तो बलूचिस्तान तो निकल गया आपके हाथ से। देखिए, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं। इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा। ये अभी असल में बस जैसे कहते हैं कि आप जब कोई चिराग आखिरी टाइम पर होता है तो वो ज़्यादा ज़ोर से टिमटिमाता है एक दफ़ा, तो उसके बाद फिर वो हमेशा के लिए बुझ जाता है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये इनका टाइम आ गया है। जो ये इंसानों का जिस तरह से ये खून बहा रहे हैं बेगुनाहों का, ख़ास तौर पर वो भी मुसलमानों का, ठीक है, और दहशत गर्दी ये फैला रहे हैं, अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। दुनिया में तो लोग आखिरत के बदले दुनिया बेच देते हैं, ये दुनिया के बदले अपनी आखिरत बेच रहे हैं इस वक्त, और किस तरह से बेईमाना ये जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अगर इनके हक में हिदायत है तो अल्लाह इनको हिदायत दे, नहीं तो इनको जहन्नम हासिल करे। अभी आपने कहा मुसलमानों को मार रहे हैं, क्यों जी? आप अफगानिस्तान में क्या हिंदुओं को जाके मारते हैं आपकी फौज? या बलूचिस्तान में जो डिसअपियर, एक सेकंड सर, बलूचिस्तान में जो डिसअपियर हो रहे हैं ये कौन है? अगर मजहब आपका आधार है, जो कि है आपके वजूद का आधार, लेकिन आप तो अपने ही अगर मैं आपके लॉजिक से जाऊं तो ना तो आपको अफगानिस्तान में कुछ करना चाहिए, ना तो आप बलूचिस्तान में टॉर्चर कीजिए। किस बात का टॉर्चर कर रहे हैं आप? इनके आप महारंग बलोच जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट है, आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं है। 4 सूबे जो भी इतने बड़े, और बलूचिस्तान जो कि बहुत बड़ा सूबा है, और इसके अलावा बलूचिस्तान की जो आप जियोग्राफी टेरेन देखें तो वो भी बहुत हार्ड किस्म की, वहाँ पे जो डेवलपमेंट करना है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। बहरहाल चाइना की मदद से हम काफ़ी कुछ CPEC में कर रहे हैं काम, लेकिन कमियां तो हैं इसमें। देखा जाए कि वो जो मिसिंग पर्सन का इशू आ रहा है, महरांग बलोच ऐसे नहीं उठकर आ रही, स्टेट की कुछ ना कुछ गलतियां हैं। जो ये मजहब का चूरन बेचने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों को मार के अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, आपने जो 30 लाख बंगालियों को मारा वो कम मुसलमान थे, आपने क्यों उनको मारा? बलूचिस्तान वाली बात है कि 30 लाख जाके जरा इनकी बुक पढ़े, इंडिया की जो है शर्मिला बॉस, सर बोलने दीजिए लिखा हुआ है। एक सेकंड, अरे सर सुन लीजिए ना, जिनोसाइड आपने किया था, आपने जिनोसाइड किया था, आपके बोलने से कोई परमानेंट ट्रूथ नहीं बन जाता, गॉस्पल नहीं बन जाता। इनकी एक बात से भी मैं इत्तेफाक नहीं करता, सारी बातें प्रोपेगेंडा हैं, झूठ हैं। इसमें हमारे हुक्मरानों का किरदार कुछ कई सालों से मनफी रहा है। अच्छा, नेगेटिव रोल रहा है। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो वफाकी हुकूमत है, ये तकरीबन 6 महीने के बाद एक मरतबा जाते हैं वहाँ पे, लोगों के हालात और वाक़यात से नावाकिफ हैं। अच्छा। जिसकी वजह से वहाँ की आवाम और हुक्मरानों में दूरियां पैदा हो रही हैं, गैप आ रहा है, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ रहे हैं। अगर तो ये हुक्मरान चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान में मसाइल हल करना चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि जिस तरह ये बाकी सूबों में जाते हैं, वहाँ के मालूमात लेते हैं, वहाँ के मसाइल हल करते हैं, बलूचिस्तान को भी अपना सूबा समझे और वो वहाँ पे जाके उनकी दाद रसी करे, उनके मसाइल सुने। तो ये मजहब कार्ड खेलते हैं। इन्होंने बंगालियों के साथ क्या हशर किया था, यहाँ तक कि इनके फौजी जर्नल बड़े फख्र से बोलते थे कि हम इनकी नस्ल बदल देंगे, और नस्ल बदलने की कोशिश में इन्होंने 4 लाख बंगाली खवातीन को प्रेग्नेंट किया। अब इससे स्टेट से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। 30 लाख बंगालियों का इन्होंने खून बहाया, और यही आके हमें दर्श दे रहे हैं कि हम अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, हम मुसलमान का खून बहा रहे हैं। भाई आपका मुसलमान बलूचिस्तान में करने क्या आता है? उसको क्यों बेचते हो वहां पे मरने के लिए? बलूचिस्तान एक मकबूजा इलाका है, बलोच कौम के पास ये लेजिटिमेट राइट है, हक है कि वो अपनी जमीन का दिफा करे। अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करना चाहेंगी तो इस्लाम भी ये कहता है कि अपने माल, अपनी इज्जत पर अगर आप कुर्बान होते हो तो आप शहीद हो। तो बलूचिस्तान
کہ زمین ہماری ملکیت ہے, ہمارا مال ہے, اس کے اندر جتنے بھی وسائل ہیں, جتنے بھی ریسورسز ہیں, وہ ہمارے ہیں. میرا چھوٹا بچہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ میں ننگے پاؤں بلوچستان کے صحراؤں میں اور پہاڑوں میں پھر رہا ہوتا ہے, اور یہ میرا جو ریسورس ہے, سونا ہو, ماربل ہو, گیس ہو, جو بھی ہو, اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, اورنج میٹرو ٹرین اور پتہ نہیں کیا کیا پنجاب میں بناتے ہیں. آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ آپ نے بلوچستان پہ ایک غیر قانونی طریقے سے قبضہ کیا ہے. ہم اس ملک میں بنگلہ دیش جیسا واقعہ ہو چکا ہے, ہم متحمل نہیں ہیں, اور بلوچستان جو ایک سونے کی چڑیا ہے, یہود و نصارہ اس کو لینے کے لیے بڑی پلاننگ کر رہے ہیں, بڑی سازشیں کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ, ہم نے جتنی زندگی گزار دی ہے اور جتنی گزار رہے ہیں, جیل سے بدتر زندگی ہے. یقین کریں آپ, ہم وہ زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارے یہاں کتنے نوجوان ہیں جو در بدر ہو چکے ہیں. حق تو ہمارا پاکستانیوں کا ہے, کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہم بالکل اس خون خرابہ, وائلنس, یہ ساری چیزوں کو ہم پسند نہیں کرتے, لیکن ہمارے پاس رستہ کیا چھوڑا ہے؟ آپ بندوق لے کے آ کے میرے اوپر سر پہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ میں بندوق کی زور پہ تم پہ حکمرانی کروں گا, تم پہ حاکمی کروں گا, تمہارا حق بھی چھینوں گا, تمہارے بچوں کے منہ کا نوالا بھی چھین کے لے کے جاؤں گا, اور دوسری طرف سے یہ توقع ہم سے رکھا جائے کہ ہم خاموشی سے یہ سب کچھ ہونے دیں, تو دیٹس ناٹ دا وے تھنگز ورک. اس طرح سے کام نہیں چلتا. بتائیے گا, ایک بجٹ تو اسمبلیز میں بنتا ہے اور دوسرا بجٹ ہوتا ہے جو گھر میں بنتا ہے, جو کہ آپ کا ماہانہ بجٹ ہوتا ہے. اتنی مہنگائی کے دور میں کیا وہ بجٹ بن پا رہا ہے آپ لوگوں کے گھر میں؟ پر اللہ چلا رہا ہے سب کو, اللہ چلا رہا ہے سب کو, اور چلاتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہمت ہے. بجٹ بناتے ہیں آپ ماہانہ؟ بجٹ بنائیں گے تو ہم گھر نہیں چلا پائیں گے. سیلیاں کام ہے ہم لوگوں کی, ٹھیک ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ اس مہنگائی کے اندر گھر کو چلانا بہت مشکل ہے. اب ہر انسان کے 2 3 بچے, کرائے کے مکان ہیں. اب جتنی یہ لوگ سیلری دے رہے ہیں اتنا تو جو ہے کہ بچوں کی اسکولوں کی فیسوں میں اور کاپی کتابوں میں لگ جاتا ہے, یونیفارمس میں لگ جاتا ہے. کیا ایسی چیز ہے جو انڈیا پرووائڈ کر رہا ہے کہ وہاں پہ جو بلٹ ٹرین ہے وہ اگلے سال آ جائے گی, ہائیڈروجن ٹرین آج آ گئی ہے, کیا چیز ہے؟ جناب علی, ان میں اب خودداری آتی جا رہی ہے, حالانکہ وہ ہے ہندو, وہ ہندو ہے. ہیومن دیکھنا چاہیے نا ہمیں کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. وہ بے شک دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہ اپنی عوام کو سہولتیں دیتے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک وائرل ہے, تمل ناڈو کا ایک وہ ہے, ٹھیک ہے, اس نے عوام کو کہا کہ کوئی آپ سے کرپشن کی بات کرے, اس کے خلاف آپ کیس کریں, میں ایکشن لوں گا. جہاں پہ آپ کا ہر محکمہ ہی کرپٹ ہے, آل کرپٹ. مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر آف پنجاب, پرائم منسٹر آف پنجاب, بالخصوص میں ویری جو بجٹ ابھی بھی آیا ہے, آپ کو لگا ہے کہ اس میں عام عوام کے بارے میں کسی قسم کا ریلیف رکھا گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں رکھا گیا, کچھ نہیں ہے. کیا رکھا ہے آپ مجھے بتائیں, کیا رکھا گیا ہے؟ غریب عوام کے لیے کیا فیسلٹیز دی انہوں نے؟ پیسے بڑھاتے ہیں, پیٹرول کے اوپر بڑھاتے ہیں 50 روپے, کم کرتے ہیں 5 روپے. اس میں کہاں سے بینیفٹ ملا غریب عوام کو, مجھے بتائیں آپ. بھائی صاحب, آپ کے لوگوں کا ہی ڈائلوگ ہے, جیسا عوام ویسا حکمران. تو بھائی آپ لوگ 6 رافیل گنتے رہو, آپ کے سرکار تو رافیل گننے میں لگا ہی دیا ہے. آپ لوگ گنتے رہو, ہم انڈیا سے جنگ جیت گئے ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. انڈیا سے کتنا جنگ جیتے ہو, انڈیا سے اس جنگ میں کیا لاس ہوا ہے, کل کے ویڈیو میں وہ بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو. پاکستان کا ہی ویڈیو ہے, یہ جو اس بار جو جدھ ہوا ہے نا بھارت اور پاکستان کے بیچ میں, اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کو, کتنے لوگ مارے گئے ہیں. اور یہ پاکستان چھپانے کے پریاس کیا ہے, چھپایا ہے, لیکن کب تک چھپاؤ گے؟ ان کی پول کھولنے والی ہے, جو میں کل ویڈیو لانے والا ہوں. دوستو, آج کا آپ نے ویڈیو دیکھا کہ بلوچستان میں کیا حالات ہے, بلوچستان کے جو لوگ ہیں کیا چاہتے ہیں, آج وہ اس قدر کیوں بوکھلا چکے ہیں پاکستان سے, اور بنگلہ دیشیوں کے ساتھ انہوں نے کیا حسد کیا تھا, جو کہ بنگلہ دیش ایک الگ دیش بن چکا ہے. آج کے آنے والے سمے میں ہو سکتا ہے کہ بلوچستان بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے. ویسے تو ان کے ہاتھ سے 80% نکل چکا ہے. تو دوستو, آپ کا جو بھی اوپینین ہے, جو بھی رائے ہے, پلیز ضرور ویکت کرے کمنٹ کے ذریعے. کمنٹ سیکشن آپ کا ہے. تو ملتے ہیں پھر سے ایک نیو ریئیکشن ویڈیو, تب تک یہ نمسکار, رام رام, جے.